हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम मैथ से जुड़ी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और जो हमारा फोकस रहेगा वो हमारा हमेशा बेसिक्स पे रहेगा। सो वी आर स्टार्टिंग विद सॉल्विंग एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स फर्स्ट, जिसमें हम सारी चीज़ों को टारगेट करेंगे, जिसमें एग्जांपल्स होंगे, आपके एक्सरसाइजेज होंगे एंड समटाइम्स मैं अपनी तरफ से भी कुछ क्वेश्चंस बना के आपको दे सकता हूँ। सो अगर आप लोगों की डिमांड रही तो हम आर डी शर्मा को भी टारगेट करेंगे, उसकी प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे, सॉल्व करेंगे। And so today we are starting with linear equation in two variables. So सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे, so linear equation in two variables हम चैप्टर 4 को टारगेट कर रहे हैं, क्लास 9 का, राइट। सो ये दो बहुत बेसिक सी जो चीज़ें होती हैं लीनियर वाइल सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, हम सबसे पहले बेसिक्स अपने क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे, जिसमें अंडर सेक्शन 4.2 in NCERT, so that has these two statements, which says कि the solution of a linear equation is not affected when same number is added to or subtracted from both the sides of a equation, right? So ये दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हैं, इसको हम अभी एक एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे। सेकंड स्टेटमेंट इज कि यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन बाय सेम नॉन जीरो नंबर। सो फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन है उसमें से अगर आप दोनों साइड से सेम नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो द लीनियर इक्वेशन इज नॉट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट। सेकंड चीज़ भी यही कहती है कि अगर दोनों साइड्स को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तभी भी लीनियर इक्वेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सो ये एक एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में, जहाँ पे उसने बोला कि अगर एक इक्वेशन है 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, राइट। सो 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एक जैसे एग्जांपल दे रखा है। सो यूजली हम स्कूल्स में क्या करते हैं कि हम क्या कहते हैं कि इस प्लस 5 को अगर मैं राइट साइड पे लेके जाऊँगा तो ये -5 हो जाएगा, राइट। बट एज पर स्टेटमेंट नंबर 1, सो इट सेज इफ वी add or subtract same numbers from both the sides of a equation then the linear equation is not affected, right? So हम क्या करेंगे इसमें, we will subtract 5 from both the sides, right? So this becomes 2x plus 5 minus 5 equals to 0 minus 5, right? So here we have 2x equals to -5, right? अब नाउ हम दूसरी इक्वेशन को भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे विच सेज कि यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन बाय सेम नॉन जीरो नंबर, राइट। सो अभी हम क्या करते हैं कि मुझे x की वैल्यू निकालनी है लेट्स से यहाँ पे। सो अब मैं दोनों साइड्स को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, राइट। सो 2x डिवाइडेड बाय 2 एंड -5 डिवाइडेड बाय 2, सो इट बिकम्स x इक्वल्स टू -5/2, राइट। सो आपको इसको राइट साइड पे ले जाने की, उसको सब्ट्रैक्ट करने की, कई बार क्या होता है जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं और जल्दी जल्दी में हम राइट साइड पे, जो हम यूजुअली स्कूल्स में सीखते हैं कि हम राइट साइड पे लेके गए, हम साइन चेंज करना भूल गए, राइट। बट बिकॉज अगर आप इस अप्रोच से चलेंगे कि वी विल सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम बोथ द साइड्स और वी विल ऐड 5 फ्रॉम बोथ द साइड्स, राइट, वी विल ऐड 5 ऑन बोथ द साइड्स। सो उस केस में ये प्रॉब्लम और आप इस चीज़ से ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं होगी आपको एंड आप बहुत ईजिली कर सकेंगे और साइंस की मिस्टेक नहीं होगी, राइट। सो सेकेंड चीज़ आती है कि एक लीनियर इक्वेशन को हम जनरल फॉर्म क्या होता है उसका, सो जनरलाइज फॉर्म होता है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 अगर होगा, जहाँ पे ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो एट द सेम टाइम, राइट। तो दोनों जीरो नहीं हो सकते बिकॉज दोनों जीरो हुए तो यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट बचेगा आपका एंड विच विल नॉट बी अ लीनियर इक्वेशन, राइट। सो इधर ए इज जीरो और बी इज जीरो, दैट इज फाइन, बट बोथ कैन नॉट बी जीरो। तो एक जनरल फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। सो लेट्स से ये एक एग्जाम्पल था, इसको अगर मेरे को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में अगर डिनोट करना है तो क्या होगा, दिस इज ए एक्स प्लस बी वाई। सो यहाँ पे वाई इज मिसिंग है, तो अगर मैं 0 इंटू वाई कर दूँ तो इट स्टिल बिकम्स 0, राइट, प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हुआ, जहाँ पे ए इक्वल्स टू 2 हुआ, बी इक्वल्स टू 0 हुआ एंड सी इक्वल्स टू 5 हो गया, राइट। आगे हम चलते हैं, सेक्शन 4.3 में हमें क्या बताया गया है, उसमें उन्होंने बोला कि जब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमने प्रीवियस चैप्टर्स में सॉल्व करा था तो वहाँ हमें दिखता था कि एक यूनिक सॉल्यूशन था, राइट। बट जब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे आगे एग्जांपल्स जब हम करेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो वहाँ हमें दिखेगा कि उनके इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। मतलब वहाँ पे हमें बहुत सारे, एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, वहाँ बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको। सेक्शन 4.4 में हम जाएंगे और देखेंगे कि जब हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को अपने कोऑर्डिनेट प्लेन में, सो इट विल ऑलवेज कम आउट एज अ लाइन, राइट। सो ये हमें ध्यान में रखना है जब भी हम इस तरह की इक्वेशन को प्लॉट करने जाएंगे अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में, सो इट विल ऑलवेज कम आउट एज अ लाइन। सो एक लाइन को बनाने के लिए आपको मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं, ये भी उन्होंने आगे बोला कि एटलीस्ट आपके पास 2 पॉइंट चाहिए, राइट। लेट्स से मुझे एक ये लाइन बनानी है,
सो एक पॉइंट मेरा यहाँ पे आया, एक पॉइंट यहाँ पे आया, आई कैन गो एंड मेक अ लाइन थ्रू दीज पॉइंट्स, राइट। लेट्स से एक पॉइंट यहाँ पे आया, एक पॉइंट यहाँ पे आया, मैंने उसको एक ऐसे लाइन बना दी, करेक्ट, स्ट्रेट लाइन। सो मिनिमम मुझे 2 पॉइंट ज़रूर चाहिए होते हैं, बट इस पॉइंट्स के ऊपर, इस लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स और भी अवेलेबल होंगे, राइट। सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप एटलीस्ट आप एक लाइन को ड्रॉ तो सिर्फ 2 पॉइंट्स के साथ ही कर सकते हैं, बट इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव मोर देन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स क्यों? क्योंकि लेट्स से कि आपने 3 पॉइंट्स, लेट्स से आपके पास कोई भी लीनियर इक्वेशन थी, राइट, 2x + 3y = 9, आपने सिर्फ 2 पॉइंट्स ही निकाल दिए, उन 2 पॉइंट्स को लेके आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, राइट। सो एक से लेट्स से आपने तीसरा पॉइंट भी निकाला और वो तीसरा पॉइंट आपके लाइन पे नहीं आ रहा, आप तीसरा पॉइंट आपने यहाँ प्लॉट करा, लेट देन दैट सेज कि आपकी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स हुई हैं, करेक्ट, बिकॉज एक लाइन इन 3 पॉइंट से थोड़ी जा सकती है, एक स्ट्रेट लाइन, करेक्ट। सो इसलिए इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल फॉर द करेक्टनेस ऑफ द ग्राफ टू प्लॉट मोर देन 2 पॉइंट्स, राइट। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगर मुझे कोई भी लाइन होगी जो पैरेलल टू एक्स एक्सेस होगी तो वो हमेशा इस फॉर्म की होगी, y = कांस्टेंट। ये हम आगे देखेंगे, अगर y = लेट्स से y = 3 है या फिर y = 4 है, राइट। सो ये हमेशा जब हम इसको प्लॉट करेंगे ये पैरेलल टू एक्स एक्सेस आएगी, राइट। सिमिलरली अगर आपको कोई भी लाइन दे रखी है जो कि पैरेलल टू y एक्सेस है तो वो हमेशा x = कांस्टेंट वाली फॉर्म में रहेगी। फॉर एग्जांपल x = 1 और x = 6, राइट। So this line will always be parallel to y-axis, correct। एंड उसके बाद अगर हम जाएंगे और देखेंगे कि अगर मुझे लेट्स से कोई एक लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, सो उसकी फॉर्म होगी हमेशा y = mx। फॉर एग्जांपल y = x, it will pass through origin, here m = 1, right। y = 2x, this will also pass through origin, y = -x, this will also pass through origin, here m = -1, ठीक है। सो ये तो सारा बेसिक्स हो गया। अब हम इसमें कुछ एग्जांपल्स पे चलते हैं जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है। एक क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है कि इन अ वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका प्लेड इन द नागपुर, 2 बैट्समैन टुगेदर स्कोर्ड 176 रन। तो 2 बैट्समैन ने मिलके 176 रन बनाए हैं। इस इक्वेशन को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है लीनियर इक्वेशन में तो हम कैसे करेंगे, राइट। सो 2 बैट्समैन है, लेट्स से सचिन है एंड सहवाग है, राइट। सो सचिन प्लस सहवाग together in a partnership they scored 176 runs, right। सो मैथ्स में एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप हर बार इतना बड़ा लिखेंगे सचिन प्लस सहवाग, राइट, या फिर कोई बड़ा नाम हुआ लेट्स से, तो आपको हर बार लिखना पड़ेगा। तो हम इसमें एक्स और वाई बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। यस, सो हम सचिन के रन्स को डिनोट कर लेते हैं लेट्स से एक्स से, सहवाग के रन्स को डिनोट कर लेते हैं लेट्स से वाई से। सो बिकॉज इन दोनों ने मिलके 176 रन बनाए हैं, सो एक्स प्लस वाई = 176, राइट, एंड दिस विल बी माई लीनियर इक्वेशन। अब उसके बाद हम आगे आते हैं, कुछ इन्होंने फॉर्म्स और बता रखे हैं। वो बोल रहे हैं कि कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको हमें ax + by + c, अभी हमने एक जनरल फॉर्म देखी थी लीनियर इक्वेशन की, ax + by + c = 0, राइट। तो कुछ इक्वेशंस उन्होंने हमें दे रखी हैं। नाउ वी आर सॉल्विंग एग्जांपल नंबर 1 हेयर ऑन एनसीईआरटी बुक। तो उन्होंने 4 इक्वेशंस दे रखी हैं, इनको हमें ax + by + c = 0 इस फॉर्म में डिनोट करना है। मैं चारों इक्वेशंस को यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन इज 2x + 3y = 4.37, राइट। सेकेंड इक्वेशन इन्होंने बोली है x - 4 = √3y, ओके। थर्ड इक्वेशन है मेरे पास which is 4 = 5x - 3y, एंड फोर्थ इक्वेशन है मेरे पास 2x = y, राइट। सो इसमें हम 2x, अब इसको हम डिनोट करेंगे ax + by + c = 0 इस फॉर्मेट में। सो ये ऑलरेडी दिख ही रहा है। वी विल सब्ट्रैक्ट 4.37 फ्रॉम बोथ द साइड, सो दिस बिकम्स 2x + 3y - 4.37 = 4.37 - 4.37, right। So this becomes 2x + 3y - 4.37 = 0, right। So here a = 2, b = 3 and c = -4.37, right। And this is my linear equation, okay। हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं अब। x - 4 = √3y,
So we will subtract root 3y from both the sides. Okay, so x minus root 3y minus 4 equals to root 3y minus root 3y, right? So this will become x minus root 3y minus 4 equals to 0. So here a equals to 1, b equals to minus root 3 and c equals to minus 4. आगे चलते हैं, हम इधर दे रखा है ये, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5x minus 3y equals to 4. So we'll subtract 4 from both the sides. 5x minus 3y minus 4 equals to 0. Here a equals to 5, b equals to minus 3 and c equals to minus 4. For this equation we will subtract y from both the sides. Minus y equals to y minus y. So this becomes 2x minus y equals to 0. Here a equals to 2, b equals to minus 1 and c equals to 0, right? So ये हमारा एग्जाम्पल 1 था, इसमें हमने एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में डिनोट करा सारी इक्वेशंस को. अब हम एग्जाम्पल 2 की तरफ चलते हैं, विच सेज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. ओके, सो इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, हमें इनको 2 वेरिएबल की फॉर्म में डिनोट करना है. फर्स्ट इज एक्स इक्वल्स टू माइनस 5, second is y equals to 2, third is 2x equals to 3 and fourth अभी हम solve करते हैं इसको. So we will add 5 on both the sides. So we will solve first. So we will add 5 on both the sides. X plus 5 equals to 0, right? So this is ax plus by, here b equals to 0, right? So हम इसको ऐसे भी denote कर सकते हैं x plus 0 into y plus 5 equals to 0, correct? So here a equals to 1, b equals to 0 and c equals to 5. We will take example number 2 and we will subtract 2 from both the sides here. So y minus 2 equals to 2 minus 2, which is 0. So we can write it as 0 into x plus y minus 2 equals to 0. Here a equals to 0, b equals to 1, c equals to minus 2, right? थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं. थर्ड एग्जाम्पल क्या कहता है, 2x equals to 3. We will subtract 3 from both the sides. 2x minus 3 equals to 3 minus 3 is 0. So we can write it as 2x plus 0 into y minus 3 equals to 0. Here a equals to 2, b equals to 0 and c equals to minus 3. अब हम फोर्थ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि बुक में दे रखा है, which is 5y equals to 2. So we will subtract 2 from both the sides here. 5y minus 2 equals to 2 minus 2, which is 0. So it can be represented as 0 into x plus 5y minus 2 equals to 0. Here a equals to 0, b equals to 5 and c equals to minus 2. Right. So ये हमारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए हैं. अभी हम एक्सरसाइज 4.1 पे चलते हैं. So this is exercise 4.1. Okay, so question number 1, it says the cost of a notebook is twice the cost of a pen. So write a linear equation in 2 variables to represent this statement. Okay, so it says cost of a notebook is twice cost of a pen. So let's say cost of a notebook equals to x and cost of pen equals to y. So it says cost of notebook is twice the cost of pen. So twice the cost of pen is cost of a notebook, right? Twice the cost of pen is the cost of a notebook, right? And we can also write it as x minus 2y equals to 0, which is also of the form ax plus by plus c equals to 0, where a equals to 1, b equals to minus 2 and c equals to 0. So this is the solutions for the question number 1. एंड अब एक क्वेश्चन नंबर 2 भी आ जाता है जो कि थोड़ा लेंथी है. हमने इसी तरह के प्रॉब्लम्स अभी सॉल्व करे हैं. सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ नहीं करना. एंड
we have to indicate all the equations here as a ax plus by plus c equals to 0. इस फॉर्म में हमें डिनोट करना है इक्वेशंस को सबको. एंड मैं इसमें से कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ. अगर आपको बाकी किसी एग्जांपल में इशू आता है तो हम उसको टारगेट कर लेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में. फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं एग्जांपल नंबर 2 ले लेता हूँ पहले, बिकॉज इसमें एक फ्रैक्शन भी है. x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0. राइट. सो इसको हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 उस फॉर्म में डिनोट करना चाहेंगे. सो हम क्या करते हैं कि दोनों साइड्स को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. राइट. सो 5 into left hand side is x minus y by 5 minus 10 equals to 0 into 5, right, which is 0. So 5 into x will become 5x minus 5 into y by 5 will become only y minus 5 into 10 becomes 50 equals to 0. So this is my linear equation into two variables. Here a equals to 5, b equals to minus 1, c equals to minus 50. Right. हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसमें, which is example number 3, जहाँ पे minus 2x plus 3y equals to 6 है. So we will subtract 6 from both the sides. Minus 2x plus 3y minus 6 equals to 6 minus 6 is 0, right? So हम इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या फिर अभी हम दोनों साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट, बिकॉज विच इज़ द स्टेटमेंट नंबर 2. सो -1 इंटू -2x plus 3y minus 6 equals to 0 into -1, right? So this becomes 2x minus 3y plus 6 equals to 0. So a equals to 2, b equals to -3, c equals to 6. राइट. हम एक प्रॉब्लम को और टारगेट कर लेते हैं यहाँ पे, विच इज़ प्रॉब्लम नंबर 8. ओके. सो इट सेज 5 equals to 2x. राइट. So we can subtract 5 from both the sides. So we have 5 minus 5 is 0 here. So 2x minus 5, right? So this will becomes 2x minus 5 equals to 0, or we can write it as 2x plus 0 into y minus 5 equals to 0. So this is my linear equation where a equals to 2, b equals to 0, and c equals to -5. चलिए पहली वीडियो इसमें हम सारे क्वेश्चन ही फिर सॉल्व कर लेते हैं. हमने 2, 3 एंड 8 को सॉल्व करा है. सो वी विल गो ऑन द नेक्स्ट पेज एंड हम फर्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं. फर्स्ट इज 2x plus 3y equals to 9.35. So we will subtract 9.35 from both the sides. 2x plus 3y, this is plus, okay. So 2x plus 3y minus 9.35 equals to 9.35 minus 9.35, which is 0. So here a equals to 2, b equals to 3, and c equals to minus 9.35, right? हमने problem 2 already target कर लिया था. So we have already solved problem number 3. We will go to problem number 4 now. So in question number 4, we have x equals to 3y, right? We will subtract 3y from both the sides. X minus 3y, 3y minus 3y, which is 0. So we can write it as, this is also already of the form ax plus by plus c equals to 0, where a equals to 1, 1 into x, right? B equals to minus 3, and c equals to 0. Fifth question says 2x equals to minus 5y. We will add 5y on both the sides. 2x plus 5y equals to minus 5y plus 5y becomes 0. So here a equals to 2, b equals to 5, and c equals to 0. Right, अब हम चलते हैं sixth पे. In sixth we have 3x plus 2 equals to 0, right? So we can write it as 3x plus 0 into y plus 2 equals to 0. So here a equals to 3, b equals to 0, c equals to 2. Right, now we move to problem number 7.
it says y minus 2 equals to 0. सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 into x plus y minus 2 equals to 0. So here a equals to 0, b equals to 1, c equals to minus 2. सो इसी के साथ हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं एक्सरसाइज 4.1 के, एंड मैं एक्सरसाइज 4.2 अब नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा. सो थैंक यू, एंड या प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू.